से पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से अनायास ही हम आपको सुलभ हो रही है। आपने कल की कथा में श्रवण किया था, जब भगवान शुक्राचार्य के पास देवता लोग अमृत का कलश लेकर गए तो भगवान शुक्राचार्य ने धुतकार कर उनको भगा दिया। अरे देवताओं, आप अपने तुच्छ अमृत की तुलना हमारी भागवत भागीरथी से करते हो। कहाँ मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा। मानो देवताओं के उस अमृत को कांच का टुकड़ा बता दिया और भागवत भागीरथी को बहुमूल्य मणि से भी ऊपर बताया। तो ये पावन ज्ञान गंगा भागवत भागीरथी हम मानवों के लिए सुलभ ही प्राप्त हो रही है। और जब देवता इस प्रकार हमारी स्थिति को देखते हैं कि मानवों के समक्ष सामने, पास में, पड़ोस में, भवन में, नगर में, ग्राम में सुंदर भागवत भागीरथी बह रही है, तब भी ये मानव लोग इसका परम लाभ नहीं ले पा रहे, परम लाभ नहीं उठा पा रहे। तो मानवों के भाग्य को मानो कोसते हैं, गालियां देते हैं देवता। धिक्कार है, तुम मानवों के लिए इतनी सुलभ सरिता आपको प्राप्त हो रही है और आप सब इससे वंचित हैं। धिक्तम नरम पशुसमम भूमिभार रूपा। धिक्कार है तुम्हारे जन्म को। और धिक्तम नरम पशुसमम भूमिभार रूपा। भूमि पर तुम एक भार के समान हो, मरे हुए मुर्दे के समान हो। अगर इस मृत्यु लोक में आकर, इस धरा पर आकर, इस मानव जन्म को लेकर अगर हम भागवत भागीरथी ज्ञान गंगा को श्रवण नहीं करते, भागवत भागीरथी में गोता नहीं लगाते, तो मरे हुए मुर्दे के समान हैं। इस बात को हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? मेवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुखिया। जो देवताओं की समाज के मुखिया हैं, प्रधान हैं, वो देवता हम मानवों के भाग्य को कोस रहे हैं। जो हम कथा से वंचित हैं, आस में पड़ोस में सुंदर सुंदर कथा चलती रहती है, भगवान का सत्संग होता रहता है, हम आए, हमने अपना उल्लू सीधा किया और निकल जाते हैं। कहने का अभिप्राय, ये भगवान श्री बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ये सुंदर हमें सप्ताह ज्ञान एक प्राप्त हो रहा है, तो वंचित ना रहें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग करे है परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। तो इस कलिकाल की बड़ी विलक्षण महिमा है। वैसे तो यहाँ सब गड़बड़ ही गड़बड़ होता है, मगर भगवान ने एक गुण बहुत अच्छा दिया इस कलयुग के लिए। इस कलिकाल में, इस कलयुग में जीव के लिए, मानव मात्र के लिए भजन से सब कुछ संभव हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। केवल नाम मात्र से जीव अपना कल्याण कर सकता है। और नाम किसकी कृपा से मिलेगा, नाम कैसे प्राप्त होगा? तो वो तो गुरुदेव के सन्निधि में, पावन संतों की सन्निधि में हमें जाने से प्राप्त होगा। श्री चरणदास जी महाराज कहते हैं, अंतर आमी गर्भगत
क्या? अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माह, तुलसी इनके पूज से दोनों पूजे जाएं। कहते हैं जो भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर अंतर्यामी बांके बिहारी हैं, एक कहां पर हैं? अंतर्यामी गर्भगत, गर्भ में प्रवेश है अंतर्यामी भगवान श्री बांके बिहारी जी का। वो गर्भ किसका है? अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माए। वो गर्भ किसी स्त्री विशेष का नहीं है, वह गर्भ ही संतों का है। गर्भगत अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माए। वह सुंदरी स्त्री कौन है? संत हैं। संतों के उदर में, गर्भ में भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर वास करते हैं। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माह, तुलसी इनके पूज से दोनों पूजे जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर हम ऐसे अंतर्यामी संत चरणों में जाते हैं, ऐसे महापुरुषों की सेवा करते हैं, उनको सेवा से प्रसन्न कर लेते हैं, तो मानो हमसे भगवान प्रसन्न हो गए। कैसे? ठीक जैसे कोई मातृ शक्ति है जिसके गर्भ में शिशु पल रहा है, पुत्र पल रहा है, और हम उसको सुंदर सुंदर व्यंजन पवाएं, सुंदर सुंदर पदार्थ पवाएं, तो व्यंजन पदार्थ तो हम उस गर्भगत स्त्री को पवा रहे हैं, मगर व्यंजन और पदार्थ पाने से स्त्री तो बलिष्ठ होगी ही, मगर उसके गर्भ में जो पुत्र पल रहा है, शिशु पल रहा है, वह भी अनायास ही बलिष्ठ हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जो संत हैं, संत सुंदरी माँ है, जो सुंदरी रूप संत हैं, जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो हम जैसे संतों को रिझा लें, संतों को मना लें, तो भगवान अंतर्यामी हमसे अनायास ही प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी महिमा संतों की है, भगवान के रसिक भक्तों की है, जिनका प्रत्येक कण, प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में, भगवान का मनन करते निकल जाता है। ऐसी महिमा भगवान के पावन नाम की है, और पावन नाम हमें संत कृपा से, भगवान की विशेष कृपा जब होती है, तभी हमें गुरुदेव द्वारा मंत्र प्राप्त होता है। और जो गुरु द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है, उसमें वह शक्ति है, उस मंत्र के, उस शक्ति के सामने कोई असंभव नहीं, असंभव भी संभव है। ऐसी शक्ति गुरुप्रद मंत्र में होती है, क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव भी गुरुदेव की महिमा गाते हैं। तो हम आप तो संसारी जीव हैं, संत द्वारा, गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ही सर्वशक्तिशाली है, और हम जो चाहें वो पा सकते हैं केवल मंत्र शक्ति से, नाम जपने से। बस नाम हमारा सटीक होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारा जो हृदय है निश्चल हो, निर्मल हो, क्योंकि भगवान का कहना है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट कल छिद्र न भावा। तो दंभ पाखंड ईर्षा द्वेष से जो पृथक है, अलग है, उसी पर भगवान बीजते हैं, कृपा करते हैं। आइए भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे।